हेलो चिल्ड्रेन, कल इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर नंबर 8 अपॉस्ट्रोफी एस को पढ़ा और समझा था। अपॉस्ट्रोफी एस हम कब और क्यों लगाते हैं, किसी को याद है? चलिए लेट मी रिमाइंड यू। अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई वस्तु जो होती है वो किसी की होती है। मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये लड़का है और ये किताब है। ये किताब जो है वो इस लड़के की है। इस किताब का ओनर या पोजीशन जो है वो किसके पास है? ओनरशिप या पोजीशन है वो इस लड़के के पास है। तो क्या बोलेंगे कि इसका नाम हर्षित है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज हर्षित्स बुक। ये किताब हर्षित की है। इस किताब का ओनर जो है, इस किताब का मालिक जो है वो कौन है? वो है हर्षित। मैंने आपको कल भी बताया था इन दोनों ही सेंटेंसेस में बस हल्का सा डिफरेंस है। पहले वाले सेंटेंस में दिस बुक बिलोंग्स टू हर्षित, इसमें बताया गया है कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बुक की, कि किताब जो है वो हर्षित की है। और सेकंड वाले सेंटेंस में दिस इज हर्षित्स बुक, इसमें बात जो हो रही है वो हो रही है हर्षित की। क्या बात हो रही है? कि हर्षित जो है उसकी किताब है, किसी और की किताब नहीं है। तो ये कल हमने सीखा था। और अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से सेंटेंस जो है वो हमारा थोड़ा छोटा भी हो जाता है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। नीचे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3। उनको आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर दोबारा से लिखना है। तो आपको जो ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से रिलेट करते हुए ये 3 पिक्चर्स ऊपर हैं। फर्स्ट सेंटेंस में या फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? द पर्स बिलोंगिंग टू माई मदर। ये किसी की मम्मी होंगी और उनके हाथ में ये पर्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्स है वो किसका है? मम्मी का है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पर्स किसका है? माई मदर। तो हम पहले लिखेंगे माई मदर, माई मदर्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और बाद में लिख दिया पर्स, मेरी मम्मी का पर्स। या इस सेंटेंस को हम बोलेंगे पर्स जो है वो मेरी मम्मी का है, या इसको हम बोल सकते हैं माई मदर्स पर्स, मेरी मम्मी का पर्स। सेकंड है द कार बिलोंगिंग टू माई फादर। सेकंड पिक्चर में आपको एक मैन दिखाई दे रहे हैं जो कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये कार किसकी है? ये कार है मेरे फादर की। यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये कार जो है वो मेरे फादर की है। तो ये तो हो गया लंबा सेंटेंस। अब इसको हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। तो कार का मालिक कौन है? कार का मालिक है माई फादर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माई फादर और यहीं पर हम लगा देते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। तो माई फादर्स, अब फादर की क्या है? कार है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माई फादर्स कार। ये हो गया हमारा अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस बोले या फ्रेज बोले कुछ भी। तो द कार बिलोंगिंग टू माई फादर, माई फादर्स कार, मेरे पापा की कार। द टर्बन बिलोंगिंग टू राजीव। टर्बन होता है ये पगड़ी, आपको दिख रहा है ब्लू कलर की बच्चे के सर पर पगड़ी बंधी हुई है। ये ज्यादातर सिख लोग पहनते हैं। तो ये टर्बन जो है वो किसकी है? इस लड़के की है और इस लड़के का नाम क्या है? राजीव है। तो टर्बन किसकी है? राजीव की है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजीव्स, राजीव्स। और राजीव की क्या है यहाँ पर? टर्बन। तो राजीव्स टर्बन मतलब राजीव की पगड़ी। पगड़ी किसकी है? राजीव की। यहाँ पर ये बता रहा है कि पगड़ी का मालिक राजीव है और यहाँ पर क्या बता रहा है कि राजीव पगड़ी का मालिक है। बात एक ही है लेकिन यहाँ पर फोकस टर्बन पर है और यहाँ पर फोकस राजीव पर है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही निकल रहा है कि टर्बन का जो मालिक है वो कौन है? वो ये लड़का राजीव है। तो इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही सेंटेंसेस थे। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। टू रिमेम्बर, याद रखने वाली बात ये है अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑल्सो यूज टू शो द शॉर्ट फॉर्म्स लाइक ही इज, इट इज, एक्सेट्रा। अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल अभी मैंने आपको बताया था कि बिलोंगिंग, पोजीशन या ओनरशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम शॉर्ट फॉर्म्स को दिखाने के लिए भी करते हैं। कैसे? जब हमको ही इज लिखना होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ही अपॉस्ट्रोफी एस लिख देते हैं। तो ये बन जाता है ही इज।
उसी प्रकार इट इज को अगर हमें लिखना है शॉर्ट में तो उसको हम लिख देते हैं इट्स, तो ये बन जाता है इट इज। तो ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट फॉर्म जो हम अपॉस्ट्रोफी एस से दिखा सकते हैं, लेकिन ये किसी की बिलोंगिंगनेस या फिर ओनरशिप को नहीं दिखाता, ये केवल शॉर्ट फॉर्म को ही दिखाता है। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज। ऐड अपॉस्ट्रोफी एस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें आपको एक ब्लैंक और ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को अपॉस्ट्रोफी एस के सही फॉर्म में आपको यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है डैश डॉग इज वाइट। क्या सेंटेंस है, डैश डॉग इज वाइट और ब्रैकेट में लिखा है रौनक। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, एक बॉय है जिसके पास एक डॉग है, तो बॉय का नाम क्या है, रौनक। और डॉग कौन से कलर का है, डॉग जो है वो व्हाइट कलर का है। तो डॉग किसका है, रौनक का। डॉग का मालिक या डॉग की ओनरशिप जो है वो किसके पास है, वो है रौनक के पास। तो हम क्या लिखेंगे, रौनक्स। क्या बोलेंगे, रौनक के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, रौनक्स डॉग इज वाइट। तो चलिए लिख देते हैं RAUNAK, रौनक अपॉस्ट्रोफी एस, रौनक्स डॉग इज वाइट, मतलब रौनक का कुत्ता सफेद है। जो रौनक का कुत्ता है वो सफेद है, किसी और का नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो रौनक का कुत्ता है वो सफेद है, किसी और का डॉग सफेद नहीं है। सेकंड सेंटेंस इज आई एम रीडिंग डैश बुक और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सौम्या। तो मैं किसकी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सौम्या की किताब, जो किताब सौम्या की है। तो क्या लिखेंगे, सौम्या अपॉस्ट्रोफी एस, आई एम रीडिंग सौम्याज बुक, जो किताब सौम्या की है, किसी और की नहीं। सौम्या जो है वो किताब की मालकिन है, तो किताब की ओनरशिप या पोजीशन किसके पास है, सौम्या के पास। आई एम रीडिंग सौम्याज बुक। द डैश ट्रंक इज वेरी लॉन्ग और ब्रैकेट में क्या है, एलिफेंट। ट्रंक बोलते हैं सूंड को, हाथी की सूंड को। तो द डैश ट्रंक इज वेरी लॉन्ग, तो ये सूंड जो है वो किसकी है, एलिफेंट की। तो हम क्या लिख देंगे, एलिफेंट और अपॉस्ट्रोफी एस, एलिफेंट्स ट्रंक। द एलिफेंट्स ट्रंक इज वेरी लॉन्ग। हाथी की जो सूंड है वो बहुत लंबी है। तो सूंड किसकी है, हाथी की है, किसी और की थोड़ी ना है। किसी और की सूंड होती है, नो। नेक्स्ट इज डैश बैग इज फुल ऑफ गिफ्ट्स। सेंटा, ब्रैकेट में क्या है, सेंटा। तो बैग जो है, एक बैग जो गिफ्ट से भरा हुआ है वो किसका है, सेंटा का। उस बैग का मालिक कौन है, सेंटा। तो हमें क्या लिखना है, सेंटाज, सेंटा अपॉस्ट्रोफी एस, सेंटाज बैग इज फुल ऑफ गिफ्ट्स। क्या हो गया हमारा सेंटेंस जो है, सेंटाज बैग इज फुल ऑफ गिफ्ट्स। अब कुछ सेंटेंसेस और रह गए हैं, चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई एम रीडिंग माई डैश लेटर। क्या है सेंटेंस, आई एम रीडिंग माई डैश लेटर और ब्रैकेट में क्या लिखा है, फादर। तो मैं पढ़ रहा हूँ किसका लेटर, मेरे फादर का। जो लेटर फादर का है वो पढ़ रहा हूँ। लेटर का ओनरशिप किसके पास है, फादर के पास। तो आई एम रीडिंग माई फादर्स लेटर, FATHER अपॉस्ट्रोफी एस, फादर्स लेटर। मैं अपने पापा का लेटर पढ़ रहा हूँ, जो पापा ने मुझे लिखा है, और किसी का नहीं, केवल पापा का। और सिक्स्थ सेंटेंस है द डैश क्राउन इज ब्यूटीफुल और ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्वीन। तो यहाँ पर आपको ये क्वीन दिख रही है और इसके सिर पर एक क्राउन भी है और जो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो क्राउन जो है वो किसका है, क्वीन का है। क्राउन का पोजीशन है किसके पास है, क्वीन के पास। तो हम क्या लिख देंगे, QUEENS, क्वींस। द क्वींस क्राउन इज ब्यूटीफुल। जो क्वीन का क्राउन है वो सुंदर है, किसी और का नहीं। क्राउन तो हो सकता है काफी सारे लोगों ने पहना हो, लेकिन जो क्वीन पहने हुए है क्राउन, जो क्राउन क्वीन के सिर पर है वो सुंदर है, कोई और सा नहीं। करेक्ट। चलिए, द डैश फेदर्स आर कलरफुल, ब्रैकेट में क्या है, पीकॉक। अब यहाँ पर आपको ये फोटो दिखाई दे रही है पीकॉक की, और ये डांस कर रहा है, तभी इसके ये फेदर्स जो हैं वो खुले हुए हैं। तो फेदर्स किसके हैं, पीकॉक के, किसी और के तो नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, पीकॉक्स।
पीकॉक लिखा पहले और लगा दिया अपॉस्ट्रोफी एस। द पीकॉक्स फेदर आर कलरफुल। पीकॉक के जो फेदर हैं वो कलरफुल हैं, किसी और के फेदर्स कलरफुल नहीं है। किसके फेदर कलरफुल हैं? पीकॉक के। फोकस किस पर है? पीकॉक पर है, फेदर पर नहीं। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है डैश पेट डॉग इज लेजी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? हरी। डैश पेट डॉग इज लेजी और ब्रैकेट में लिखा है हरी। तो पेट डॉग जो है वो किसका है? हरी का। उसका ओनरशिप या उसका ओनर कौन है? हरी है। तो लिख दिया हमने हरी और अपॉस्ट्रोफी लगा के एस। हरीज पेट डॉग इज लेजी। पेट डॉग जो हरी के पास है, मतलब जो हरी का डॉग है वो लेजी है, किसी और का नहीं। राइट। चलिए, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है और राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। बाकी की एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।